आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एडेनोमायोसिस क्या होता है और इससे क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है? तो औरतों में एडेनोमायोसिस समझने के पहले हमें उसके गर्भ के स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा। सो ये गर्भ है, इसके लेयर्स होते हैं, बहुत भाग होते हैं। बाहर का जो मायोमेट्रियम है, अंदर जो आप देख रहे हो उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। जो मायोमेट्रियम है वो बहुत मस्कुलर है और जो एंडोमेट्रियम है उसमें खून का जो फ्लो है वो बढ़ता रहता है। अब ये होता क्यों है? जब ट्यूब्स में अंडा और स्पर्म मिलते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद जो बेबी तैयार होता है वो कुछ सेल्स का ही होता है, बट वो वहां से ट्यूब से होते हुए आके गर्भ में चिपकने की कोशिश करता है। उसके लिए ब्लड का रहना बहुत आवश्यक है। ये खून जो एंडोमेट्रियम में बढ़ रहा है वो समझिए कि एम्ब्रियो के लिए आहार है, वो वहां पे ही चिपक सकता है क्योंकि वो खून के फ्लो से ही बड़े होने की ताकत रखता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर समझो कि स्पर्म्स नहीं हुए और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये पीरियड की तरह से बाहर आ जाता है। तो ये वो नेचुरल प्रक्रिया। अभी एडेनोमायोसिस में क्या होता है? एडेनोमायोसिस में ये जो मस्कुलर भाग है इसके अंदर ये एंडोमेट्रियम का जो भाग है अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो जब वो मसल के अंदर इन्वेजिनेट यानी कि अंदर जा रहा होता है, बहुत हार्ड मास हो जाता है और आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत ऐसे भाग बन जाते हैं जो एंडोमेट्रियम के अंदर आ रहे होते हैं। एंडोमेट्रियम के अंदर आने की वजह से ये गर्भ का वातावरण बिगाड़ देते हैं। जहाँ ब्लड फ्लो होना चाहिए वहाँ नहीं होने देते हैं और जैसे जैसे आपके पीरियड के लिए आप तैयार हो रहे होते हैं वो पार्ट भी ब्लीडिंग होने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो ये बहुत पेनफुल है, एकदम एंडोमेट्रियोसिस की छोटी बहन बोल सकते हो आप। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी पेनफुल हो सकता है और डिपेंडिंग कि कहाँ कहाँ है, क्या ये सिर्फ इस भाग में या पूरे भागों में, छोटे छोटे पार्ट्स में है, उसकी वजह से, उसकी सिवियरिटी की वजह से इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि ट्यूब ब्लॉक हो गया, कभी ऐसा हो सकता है कि एम्ब्रियो जो है वो बन रहा है पर उसके लिए कहीं जगह नहीं है चिपकने के लिए, क्योंकि एंडोमेट्रियम थिन है और ये जो प्रॉब्लम है एडेनोमायोसिस का ये बहुत जगहों में है। तो इसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो जब ये होता है इसके सिम्टम्स ये होते हैं, जैसे मैंने बताया, पीरियड थोड़े से कम हो जाते हैं, फ्लो उतना अच्छा नहीं रहता या बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत तुरंत होने जैसे लगता है। तो जो एंडोमेट्रियोसिस के आसार होते हैं वो भी इसमें दिखने लगते हैं। सो एडेनोमायोसिस के जो सिम्टम्स है उसको आपको अगर ठीक से पता करना है तो आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और एक स्कैन कराना पड़ेगा। स्कैन या एमआरआई आजकल इतने अच्छे हो गए हैं कि ये सब पता लगा जा सकता है कि कहाँ कहाँ एडेनोमायोसिस और कितना सीवियर है ये प्रॉब्लम। और अगर आपका गर्भ बढ़ नहीं रहा है, बहुत थिन है एंडोमेट्रियम, ये भी स्कैन द्वारा आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। शायद इसी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो इस सब के बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको दिया जाता है। इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं। ये हो सकता है कि आपको दवाइयों पे रखें या ये हो सकता है कि आपको सर्जरी करें। दवाइयों पे तो आपको ब्लड कम करने के लिए कभी दिया जा सकता है, कभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जा सकता है, कभी आपको फ्लो कम होने के लिए मायरीना लगाया जा सकता है। एक छोटा सा प्रोडक्ट होता है जो अंदर रखा जाता है, बहुत कॉमन है आजकल, मायरीना किया जा सकता है। या बहुत अगर ज़्यादा हो और आपको सिवियर बहुत लग रहा है, डॉक्टर भी सोच रहे हैं कि सर्जरी ज़रूरी है, तो लैप्रोस्कोपी द्वारा ये जो पार्ट है जो एडेनोमायोसिस है उसे निकाल दिया जाता है। कुछ दिन के बाद देखा जाता है कि अगर वहाँ पे ब्लड का फ्लो ठीक से हुआ है या नहीं। तो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। घबराना नहीं चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाके सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस पूछने चाहिए, स्कैन कराना चाहिए, उसके बाद उनको डिसीजन लेना देना चाहिए कि इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।